दुपट्टा को दे दो तो अंदर दुपट्टा को दे दो। बात करने की कोशिश करेंगे जी। सर आप बताइए कि क्या कुछ था और कब की नियुक्ति थी और क्या कुछ था जिस तरीके से सोचा। हम बताते हैं कि देखो पुलिस वाले के नाक में ये हमारे दरवाजे आए थे भीख मांगने वोट की। जी तब सरकार बनी। हमने ही बनाया है, हमने ही बनाया है। ये जो सरकार है पैर को मालिश करो फटाफट। गृहमंत्री के पास साइन है, हमको बुखार में तड़प रहा बच्चा, उसको सड़क में उतरवा ऐसे माँ बाप मुश्किल हो रहा है। आपके भी बच्चे होंगे ऐसे माँ बाप में आ जाओ, हमारे बच्चे के लिए, हमारे अधिकार के लिए है। ये आज पुलिस हमको लेकर जा रहे हैं, सिर्फ इलीगल समझ रहे हैं, लेकिन हम इलीगल नहीं, लीगल लड़ने आए हैं। तो नमस्कार, जय जवाहर और जय छत्तीसगढ़ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और ये हमारे भैया जी। जय हिंद साथियों, मैं छत्तन कांत चंद्रा सीए वेटिंग अभ्यर्थी। यहाँ पे हम अपने परिजन के साथ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम अपने जो 417 अभ्यर्थी हैं वेटिंग प्रतीक्षा सूची में है और प्रतीक्षा सूची को क्लियर कराने के लिए ही हम सिविल लाइन पे आए हुए हैं गृह मंत्रालय के पास। हमको सूचना मिला है पुलिस मतलब अधिकारियों से कि अभी इस टाइम जो है हमारे गृह मंत्री जो है अभी प्रवास में हैं। तो सूचना के अनुसार हम यहाँ पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक गृह मंत्री स्वयं आकर के हमको किसी प्रकार का आदेश नहीं देते। हम जो है आज जो है 24 दिन हो गया तूता में बैठे हुए हैं, धरना स्थल है तूता, वहाँ पे हम अपने परिजन के साथ कड़ी ठंड में बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा परिजन यहाँ पे सिविल लाइन के पास बैठे हुए अपने मांग को लेकर के। तो मैं गृह मंत्री से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। मैं साथियों जितने भी आप इस मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, इस चैनल के थ्रू देख रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया हम लोग को थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि हमारा सिर्फ हम 7 साल से अपने अधिकार के प्रति ही अपने यह संघर्ष कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार हम लोग सफल हो जाएंगे। लगाए थे उस समय जो लगाए थे। सर जब खारिज हो गया वो तो बार बार वही जवाब दे रहा ना, एक साल जब शुरू में लगाए थे समय से तो 1 साल के भीतर, उसके बाद दोबारा लगाया ना सर पिटीशन, तो उसी में तो बता रहा हूँ कि जब दूसरा लगाया ना तब उसका वो जवाब आया कि 1 साल बाद हो गया बोलते हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती है। इसके बाद हम अभी पूरे परिजन के साथ दोबारा गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास में आए हैं, लेकिन यहाँ खबर मिल रहा है कि वो प्रवास पे हैं। अब हमारा ये है कि हम तो एक प्रोटोकॉल के तहत 1 हफ्ता हम उनका इंतजार किए क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी का बात भी रखना है। प्रोटोकॉल के तहत हमने 1 सप्ताह अपना मान रखा उनका। उसके बाद हम दोबारा गृह मंत्री निवास में आए हैं और यहाँ से जब तक उनसे बात नहीं होता या उनके साथ में जो अधिकारी रहते हैं उनसे अगर बात नहीं होता, हम क्लियर है कि हमारा जो 1786 पोस्ट में जो बचा था, प्रमोशन हुआ था, उसके बिहाफ में हम नौकरी के लिए आए हैं यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए। अगर वो भी अगर नहीं दे सकते 417 को, तो जितने तूता धरना स्थल में बैठे हैं उनका ही ज्वाइनिंग करा दे, जो कि न्याय संगत है, कोई अलग से मांग नहीं है हमें। तो मैं माननीय गृह मंत्री शर्मा सर से एक ही निवेदन करूंगा कि जो तूता धरना स्थल में बैठे हैं 100-125 के आसपास जो कैंडिडेट बैठे हैं उन्हीं का ज्वाइनिंग दे दे और अपने पुलिस विभाग में एक फ़ोन कॉल और एक मैसेज का ही अंतर है, उससे ज़्यादा कुछ चीज़ का नहीं है। तो जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हमारा जो हड़ताल है वो ख़त्म होगा, नहीं तो फिर हम तूता धरना स्थल पर बैठे हैं। और जैसे कि पिछली बार माननीय गृह मंत्री सर बुलाए थे कि भाई आप अपने सब परिवार बंगले में आ जाइए, यहीं रहना खाना पीना कर लीजिए, अगर ऐसा है तो वो भी करने के लिए तैयार हैं। बाकी यहाँ से अब जब तक उनसे बात नहीं होता या उनके अधिकारी से, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं पूरे परिवार के साथ। जब तक सीएम साहब हमसे मिलने नहीं आते तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद बोले थे कि आप आइए, वहाँ तूता धरना में क्यों बैठे हो, वहाँ मत बैठिए, आप आकर हमारे बंगले में बैठिए। इसलिए हम उनके बात का मान रख रहे हैं। यहाँ से हम नहीं जाएंगे जब तक सीएम नहीं मिलेंगे हमसे, तब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बार बार हम आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा, कितने बार 7 साल से तो यही करते आ रहे हैं ना। हम HM हाउस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं। वो क्या चाहते हैं वो सर ही बताए ना हमको। बार बार छोटे छोटे बच्चे को लेकर आए हैं, पूरा फैमिली आए है, बस यही है, इतना ही मांग है बस हमारे HM साहब से, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा से, कि वो हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे और हमें मुश्किल ज़्यादा मत दे। वो कम से कम ये बता दें कि हाँ हमारा कितने दिन में नियुक्ति देंगे। हाँ तो बोल रहे हैं वो, ऐसा नहीं कि ना बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, तो कितने दिन में नियुक्ति देंगे और ये आश्वासन को ख़त्म करके फैसला कब लेंगे। क्या केवल कागज़ों पे ये सरकार संवेदनशील है या वाकई में इनके मन में संवेदना है, ये हमारी नियुक्ति पाने के बाद ही मालूम चलेगा। कि प्रतीक्षा सूची की एक कैटेगरी है कि आप साल भर तक एक प्रतीक्षा सूची की माननीय अपना जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, जो भी अपना न्यायालय है, ये बना कर रखा हुआ है कि साल भर
होना चाहिए, इसके दायरे में आपका वेटिंग क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं तो नई भर्ती आने तक जो है इसको वेटिंग को क्लियर किया जाएगा। तो आप मतलब किसी प्रकार के कुछ आश्वासन आदेश दी लगत का कि वर्दी मिली आपन के बेटा ला? अब मिलना चाहिए भाई, ओके बात तो ये करे थे। हाँ वर्दी में देखना चाहते हम आप मन के बेटा ला वर्दी नाम से सब परेशानी, हमू परेशानी में 7 साल हो गए ना सर, 7 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, 7 साल आश्वासन रहे। जहाँ ले जाना है चलिए सर, जहाँ ले जा रहे हैं आप लोग को बच्चे नहीं ले जाएंगे हम, बच्चे नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं अभ्यर्थी, हमको अंदर के हमारे बच्चे के लिए, हमारे अधिकार के लिए है। ये आज पुलिस हमको लेकर जा रहे हैं, सिर्फ इलीगल समझ रहे हैं, लेकिन हम इलीगल नहीं, लीगल लड़ने आए हैं, अपने अधिकार के लिए आए हैं। हम शासन प्रशासन से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। हम कोई आंदोलन करने नहीं आए सर, हम शांति से बैठे थे। ऐसे माँ बाप मुश्किल हो रहा है, आपके भी बच्चे होंगे, ऐसे माँ बाप आप बताइए। अब आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? हम लोग जेल लेके जाएंगे, जेल जा रहे हैं, हम लोग जेल जा रहे हैं। हम लोग माननीय गृहमंत्री के पास आए हैं, बुखार में तड़प रहा है बच्चा, उसको सड़क में उतरवा कर हम लोग को थाना ले जा रहा है, ना कि हॉस्पिटल ले जाते बच्चे को, वहाँ पर हम लोग को थाना ले जा रहा है। बच्चा बुखार में तड़प रहा है। आंदोलन करने नहीं आए थे, यहाँ सिर्फ अपनी नियुक्ति के लिए आते हुए। हम बताते हैं कि पुलिस वालों के नाक में ये थोड़ा इस साइड से चला। नियुक्ति दो या मृत्यु दो, 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 नियुक्ति दो या मृत्यु दो। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले हम लोग तो सबको बस में लेके चले गए थे, बाकी थोड़ा दूर तक छोड़े, फिर वापस से हम इधर नारेबाजी करते हुए आ गए और जहाँ से गए थे वहीं पे बात बैठ गए। भाई बस में ही लेके गए थे यार। पैर को मालिश करो फटाफट। दुपट्टा को दे दो, तो अंजू दुपट्टा को दे दो। शायद बीपी हाई हो गया उनका। इधर सुबह 9 बजे से बैठे गाइस अपन। लेकर पकड़ के जा जा, एक भाभी चले जाओ। आप तो विभागीय आदमी हो सर, आप तो समझो कम से कम हम लोग का तकलीफ। अरे आप लोग को समझो सर, कम से कम विभागीय आदमी हो, आप लोग को समझो। 7 साल हो गए सर हम लोग को। मारना है तो मारिए सर, मृत्यु दे दीजिए, लाठी चार्ज कीजिए हम पे। छत्तीसगढ़ मोतारी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत माता के ज्यादा गाड़ी में मर जाओ, हम जाओ उतरिए,
मुक्ति दो या मृत्यु दो, 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 मुक्ति दो या मृत्यु दो। अरे जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, अरे जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। होम मिनिस्टर है, उनके बात को तुरंत अपन नकार भी नहीं सकते, तो उनका बात रखे और एक हफ्ता तक वेट किए। एक हफ्ता से 10 दिन हो गया, 10 दिन में ना तो किसी का कॉल आया ना तो कोई मैसेज आया। फिर आज हम अपने बीवी बच्चों के लेके पूरा फिर एचएम हाउस गए थे, वहाँ हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई। पुलिस संवेदनशीलता नहीं है। सरकार को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि 6-6 महीना के दूध मुहे बच्चों को लेके अगर कोई महिला या कोई पुरुष बैठा है तो वो लास्ट छोर होता है जब हम अपनी मांग को रखने जाते हैं। तो ये भी गुनाह है। अगर ये गुनाह है तो बार बार करेंगे क्योंकि हमारा अधिकार बनता है। और कहीं हमारे दरवाजे आए थे भीख मांगने वोट की, तब सरकार बनी। नहीं बनाया है। ये जो सरकार है ये भीख मांगने आती है वोट के लिए, और जब हम भीख दे के उनको सरकार में लाते हैं तो आज हमारे भाई बहन को उनके बच्चों को फेंक दिया जाता है बस में पिए कि हम अपनी मांग भी ना रखें। इनकी गुंडाई आप लोग देख सकते हैं कि शांति से हम अपनी चीजों को नहीं रख सकते, तो सोचो हम लोग कितने स्वतंत्र हैं। मैं तो बोलता हूँ मैडम, गवर्नमेंट को ना जैसे कोई भी वैकेंसी निकालती है उसमें बाकायदा मेंशन करना चाहिए कि फलाना पद के लिए इतना कैंडिडेट के लिए मतलब विज्ञापन जारी किया गया है। नहीं होने की स्थिति पे आप धरना भी दे सकते हैं, ऐसा बाकायदा मेंशन होना चाहिए। आपका अधिकार न मिले तो आप धरना भी दे सकते हैं। मैं चाहूंगी कि हम अपने अधिकार को मांगने जाते हैं तो ये देख रहे हो ये डग्गा, ये पावर। आज बताइए छत्तीसगढ़ में 3 मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर हम अपनी बात किसी को नहीं रख सकते। अच्छा, सबसे बड़े मुद्दे की बात मैं आप लोग को बता रही हूँ कि एक गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय, एक अधिकारी भी सरकार की तरफ से नहीं आता। नहीं, कोई नहीं मैडम, कोई नहीं। तो ये कितना दुर्भाग्य चीज है, आप लोग खुद सोचिए और अंदाजा लगाइए। अभी तो 2 साल हुआ, अभी हमारी क्या गत करेगी। मैम, छोटे छोटे बच्चों के साथ गए थे। अगर संवेदनशील सरकार है तो सोचते कि हम ये सब खींचातानी करेंगे तो बच्चों पे, वो जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं उन पे क्या असर होगा। आज हमारा एक कैंडिडेट की वाइफ और बच्चे बेहोश हो गए और एम्बुलेंस में भर्ती हो गए हॉस्पिटल। वहीं पे मैम गृह मंत्रालय के सामने, गृह मंत्रालय के सामने में। ये अभी ललकार है, आगे और लड़ाई बाकी है, लेकिन आपसे सभी ने निवेदन करती हूँ कि इनकी मांगों को पूरी की जाए और कहीं न कहीं एक संवेदनशील सरकार होने के नाते इनके माथे पे तिलक करके इनको नियुक्ति भी दी जाए। तो दोस्तों, हमारे बीच अभी समाज सेविका पूनम पांडे जी आई थी, क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले देखे वीडियो में। और अभी तक दोस्तों हम बस के ही अंदर है। हमारा एक मांग है कि हम अभी बस से उतरेंगे नहीं, है नहीं भाई? भारत माता की जय, भारत माता की जय। बात करने की कोशिश करेंगे जी। सर, आप बताइए कि क्या कुछ था और कब की नियुक्ति थी और क्या कुछ था, जिस तरीके से वो चीजें समझाने की कोशिश करेंगे सर। इस समय सर भाजपा सरकार की हमारी भर्ती थी, तो जैसा हमारा लिस्ट हुआ 2 महीने बाद अपन सरकार बदल गई, कांग्रेस की शासन आ गई। तो कांग्रेस की शासन जब आई तो 5 साल तक वो वेटिंग क्लियर के बारे में सोचे ही नहीं। कई बार हम मंत्री के चक्कर काट लिए, बड़े बड़े आला अधिकारी के सबके चक्कर काटे, फिर भी कुछ भी नहीं है। अब तो भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है करके हम लोग बार गृह मंत्री जी के यहाँ, जी के यहाँ, सबके पास जा जाकर हम लोग गुहार लगा लगा थक गए सर। अभी तक हमारा कोई भी आश्वासन क्या मिला आपको? आश्वासन यही मिला कि हाँ ठीक करते हैं, सीएम सर से बात करके बताएंगे, फिर एक व्यवस्था को भेजेंगे, है ना, आपसे बात करेंगे, फिर आप 5 कैंडिडेट को लेकर सीएम सर से मिलाएंगे। बस ये आश्वासन मिल रहा है और 1 हफ्ता हो गया सर, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई लोग, अभी तक अपन बस में बैठे हैं और इधर बैठे शाम हो गया और जस्ट अभी पुलिस वाले लोग आए हैं, इनसे भैया जी बात कर रहे हैं। औचित्य नहीं था सर, लेकिन एक समय तक कम हमको बैठने दिया जाता। कोई बैठने जगह यहाँ भी है, हम यहीं बैठेंगे। हाँ, यहीं है, गाड़ी यहीं है, तो यहीं बैठेंगे सर। कहीं से कि कोई भी एचएम हाउस में कोई भी अधिकारी होगी तो अगर से मैं बात कर रहा हूँ कहीं से बाकायदा जितेन, हाँ कहीं से कि सर 10-15 मिनट टाइम दो मेरे को, मैं बात करके बता रहा हूँ ऐसे करके जितेन लान दे वही और बात करी तो हाँ ज़्यादा उचित रही। हम हमारी यूनिटी में वहाँ प्रॉब्लम हुई जाना सर, वही बात लीडर जो कर रहे थे, लीडर से ये बात करी थे ज़्यादा फोन करी से फिर बाकी चलो आप लोग अंदर बैठो जाओ। चलो गाइस, फाइनली काफ़ी देर बाद अपन बस से नीचे उतर गए।
अब ये बस जा रहा है भाई। लगभग अपन 3 से 4 घंटा बस के अंदर थे भाई। पूरा मूड खराब था सही बताऊं तो, बैठे बैठे उधर। और बाकी हम पहुंच गए अपने वापस से धरने स्थल में। इधर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, अलग अलग विभाग के। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं वापस से अपने CAF वाले कैंप में, फिर आगे का फिर क्या होता है। फिर सर बता दिया गया है, लेकिन वहाँ ये बोला गया है कि हम किसी से बात करवाते हैं बोल के। हमने बोला ठीक है बात करवाइए। यही तो परेशानी है सर। कोशिश तो इतने दिन 7 साल से तो हम कोशिश ही कर रहे हैं। अगर हमको अगर कानून अगर हाथ में लेना होता सर तो इतना हम प्रोटोकॉल फॉलो करके किसी को बता। आपका बात हम कब नहीं माने हैं सर। आपका बात या TI सर का बात या जो आए हैं उनके सर कैसे नहीं माने हैं। हाँ तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिला था, उसके तहत आपको हमें जानकारी दिया गया था। लेकिन अभी तक 7 दिन हो गया सर, कोई आया नहीं प्रतिनिधिमंडल बात करने के लिए। ना हमको बुलाया गया है वहाँ से। जैसे कि HM सर बोले थे कि जैसे CM सर वहाँ से आएंगे दिल्ली से, मैं पर्सनली खुद ही इस मामले में बात करूँगा। और बात होने के बाद CF से 5 प्रतिनिधिमंडल आके बात करवाऊँगा बोल के। कैसे पता चला थे? ये सिर्फ फोन खेले नहीं, ये तो कुछ बड़ी बात है। बात करवाना तो उनसे बात नहीं करवाए भाई। ऑलरेडी नहीं, कसम से बोल रहा हूँ सर, रात हो गया है। बात मान के आपका भी बात माना, सर का भी बात माना और उनका भी बात माना, है ना।